भजनलाल सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट से खुशी की लहर। ईआरसीपी परियोजना में जेडीए का सबसे बड़ा योगदान होगा। जल संसाधन विभाग की जयपुर में जमीनों की जेडीए नीलामी करेगा। पहले चरण में जयपुर, सांगानेर और रामचंद्रपुरा में नीलामी होगी। जयपुर बिरमलपुरा उर्फ मुकुंदपुरा में 0.405 हेक्टेयर जमीन और जयपुर बस्सी कानोता में 0.556 हेक्टेयर जमीन की जेडीए नीलामी करेगा। जयपुर में लगभग 1.216 हेक्टेयर जमीन की नीलामी। हालांकि जमीनों का नामांतरण जेडीए के नाम खुल चुका है। जमीनों की मास्टर प्लान में आदर्श लैंड उसी के अनुसार नीलामी होगी और जानकारी के अनुसार जमीनों का लैंड यूज है होटल, रिजॉर्ट, कमर्शियल और अन्य नीलामी के बाद खरीदार को जेडीए जमीन का पट्टा देगा। नीलामी से प्राप्त राशि ईआरसीपी कॉरपोरेशन को दी जाएगी। तो जेडीए का सबसे बड़ा योगदान होगा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो ईआरसीपी परियोजना है और जेडीए का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है। अब जो कमर्शियल ज़मीनें हैं जिनके लैंड यूज होटल, रिजॉर्ट या फिर अन्य है, तो जेडीए ज़मीन का पट्टा अब देने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, और उनका जो एक ही सपना है कि ईआरसीपी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे किस तरह से पूरा किया जाए, उसको देखते हुए ईआरसीपी परियोजना में जो जेडीए का सबसे बड़ा योगदान है वो सामने आ रहा है कि जो जल संसाधन विभाग की ओर से जो जमीनों की नीलामी की जाएगी, जो जल संसाधन विभाग को जो जमीन मिलेगी वो जेडीए देने का काम करेगा। अब सबसे पहला जो चरण शुरू हो रहा है वो जयपुर से हो रहा है। जयपुर है, सांगानेर है, रामचंद्रपुरा है। इसमें जो सरकारी जमीन है जिसे जेडीए नीलामी करेगा और नीलामी के तहत में वो जो पैसा आएगा जिससे कि ईआरसीपी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा हो, इसके तहत इसी योजना को आगे बढ़ाने को देखते हुए जेडीए पूरी तरह से तैयारी करने में जुट चुका है कि आने वाले समय में जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसे पूरा करना बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए जेडीए ने पूरी तरह से ये तैयारी कर ली है कि जो सरकारी जमीन है जिन्हें पूरी तरह से सरकार अपने पक्ष में लेकर, हालांकि देखिए जितनी भी जयपुर शहर के आसपास की जो जमीन है वो जेडीए के नामांकन खुल चुका है और ऐसे में अब जेडीए उनकी नीलामी करेगा। नीलामी के तहत जो कॉमर्शियल है, चाहे वो रिसोर्ट के लिए हो, चाहे वो होटल के लिए जमीन हो, तो इन तमाम जमीनों की नीलामी होगी। तो उसके नीलामी के बाद में जो पैसा आएगा उसे ईआरसीपी के जो प्रोजेक्ट है उसमें लगाया जाएगा। तो इससे बिल्कुल पूरी तरह से ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से एक्टिव है कि ईआरसीपी का प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो पूरी राजस्थान का प्रोजेक्ट है वो ईआरसीपी है। तो उसको देखते हुए अब जेडीए ने भी तैयारी कर ली है और सरकारी जो भूमि है उनका नामांकन खुला है। अब उनकी नीलामी की तैयारी जेडीए कर रहा है, जिसमें लगभग जयपुर में 1.216 हेक्टेयर जमीन होगी। जो पहले चरण में जो नीलामी होगी उसके लिए नीलामी होगी 1.216 हेक्टेयर। उसी के साथ में जयपुर, बस्ती, कानोता के आसपास का जो इलाका है, जिस बिरमलपुरा है, मुकुंदपुरा है, तो इन तमाम जो आसपास के जगह हैं वहां पर जेडीए ने पूरी तैयारी के लिए जल्द इसकी नीलामी शुरू की जाएगी, जिससे ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाए। बिल्कुल मलखान, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जमीनों की मास्टर प्लान में आदर्श लैंड और उसी के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया।